आज बहुत थक गए। हाँ आज तो बहुत थक गए। एक काम करो, जो अपने लिए ऑर्डर करोगी ना वो मेरे लिए भी कर देना, मैं जरा रेस्ट रूम। ओके। जी तलहा, मैंने आपको बताया था ना, मेरी दोस्त ने हमजा का प्रपोजल दिया था फरियाल के लिए। वो तुम्हारी दोस्त का कजन? जी जी, 2-3 और भी रिश्ते हैं उन लोगों के पास। लड़का बहुत अच्छा, अमेरिका में अकेले ही रहता है और मैं और अम्मी अच्छी तरह से फैमिली को जानते भी हैं। तलहा, मुझे लगता है कि ये लड़का फरियाल के लिए बेस्ट रहेगा। चलो ठीक है, मुनासिब वक्त देख के बात करता हूँ फरियाल से। और हाँ, आपको एक और बात भी बतानी थी। अम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए शादी की तैयारी के लिए मैं उनके पास ही आ जाऊं। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें सुबह छोड़ जाया करूंगा और शाम में पिक कर लिया करूंगा। हाँ ये ठीक है, आप सुबह जाते तो मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा और वापसी में पिक कर लीजिएगा। ठीक है, चले। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, दुआ की शॉपिंग वाला मामला तो निपटा। अब रहेगी तुम्हारी शेरवानी, तो उसके लिए मैं तुम्हें खुद साथ लेकर जाऊंगा। तौकीर अंकल, मैं आपको बताना भूल गया। मैं और दुआ डिनर के लिए गए थे तो मैंने वहां पे मिस्टर आजर को देखा, अपनी मिसेस के साथ काफी खुश नजर आ रहे थे। लव मैरिज लगती है ना? हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो तुम दोनों मिले उनसे? नहीं, मैंने सिर्फ देखा उन्हें। मुनासिब नहीं लगा इंटरफेयर करना, और दुआ ने तो देखा भी नहीं। हाँ अच्छा, मैं समझा मिली होगी, जानती है ना उन्हें। चले, देर हो गई, मुलाकात होती। हाँ खैरियत से जाना ना। हाँ अरे मोहब्बत जी, आप तो अपनी मोहब्बत के खुदी दुश्मन बने घूम रहे हैं भाई। पसीने निकलवा गया मेरे। डॉक्टर जकरिया से बात हुई आपकी? जी बात हो गई है। इमरजेंसी में उन्हें अमेरिका जाना पड़ गया, लेकिन मैंने रिपोर्ट्स और डिटेल्स शेयर कर दी थी। तो फिर कोई आगे की बात नहीं हुई? कह रहे थे कि रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक हैं, बाबा साईं की तबीयत भी बेहतर है, लेकिन जिस स्पीड से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक? हाँ, वो कह रहे हैं कि बाबा साईं को कुछ गलत दिया जा रहा है। शायद कोई मेडिसिन है जो उन्हें सूट नहीं कर रही। बहरहाल वो कह रहे थे कि वापस आते ही हवेली चक्कर खुद लगाएंगे और बाबा साईं का चेकअप भी करेंगे। जो अभी बाबा साहब की कंडीशन है, जितने चेकअप हो उतने कम है। चेकअप पे चेकअप होते रहने। एक मिनट, मैं 1 मिनट ये फोन सुनकर आता हूं। ठीक है।
आगर साहब, जितनी मेहनत, जितनी कोशिश, जितनी प्लानिंग्स मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, इतनी तो कभी मैंने अपने लिए भी नहीं की। और आप मेरी सारी की सारी प्लानिंग्स पर पानी फेर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं उससे, समझ रहे हैं आप? तोकीर, मुझसे बात करते हुए अपनी औकात मत भूला करो। जिस तरह की प्लानिंग तुम कर रहे हो ना, उसका नतीजा यही निकलना है। तो नतीजा यही निकलेगा ना मोहब्बत जी, जब आप अपनी बेगम को लेकर पूरे शहर में सैर करते फिरेंगे। आप अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, समझें इस बात को। अरे वो अचानक से आ गई थी, एक और मसले में भी फंसा हुआ हूं मैं। उसका अटेंशन बदलने के लिए उसको डिनर पर लेकर गया था। क्यों, तुम वहीं थे क्या? मैं नहीं, आहद और दुआ थे वहां पर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या दुआ ने देखा है मुझे उसके साथ? दुआ का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आहद ने आपको देख लिया, इसलिए मुझसे पूछ रहा था। क्या पूछा है? यही पूछ रहा था कि आप शादीशुदा हैं। इस लड़के का काम तमाम कब कर रहे हो तुम? हाँ, हो जाएगा मोहब्बत जी, मामला करीब ही समझाएं। अगर तुमसे मैनेज नहीं हो रहा है तो बीच में से निकल जाओ। मेरे लिए इस तरह के काम सीधे करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको भी रास्ते से हटा दूंगा, जैसे कनीज को हटाया था। कनीज कौन? थी एक दर्दे सर, उसको सबक सिखाने के लिए खामोशी से ठिकाने लगा दिया। चलो मैं फिर बाद में बात करता हूं। आपने तो मुझे डरा ही दिया है। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। हवेली से फोन आया है, बाबा साईं मेडिसिन नहीं ले रहे। सोचा आपके कहने से शायद ले लें। आप फारिग हैं तो बात कर लेंगे? हाँ हाँ हाँ, अब बाबा साईं को कॉल लगाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा साईं। चाचा साईं, दवाई तो खानी पड़ेगी आपको।